गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। आपका फर्स्ट पेज इसका हो गया था। हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हम जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर है, वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में ही लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में ही खींच लेते हैं। कुछ को तो एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। उसका किसका? पानी के कणों का। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? इन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। असंख्य बंधुओं का मतलब होता है रिलेटिव। बंधुओं का मतलब होता है रिलेटिव। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं चाहते थे। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिसती चली गई। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही। ये कौन अपनी कहानी सुना रहा है, आपको मालूम है बच्चों? ये ओस की बूंद, पानी की बूंद, ये अपनी कहानी सुना रही है। नेक्स्ट, मैं लगभग 3 दिन तक सांसत भोगती रही। सांसत मतलब धीरे धीरे कष्ट भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों में से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते तक पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं वह जा चुके। सूर्य उड़ने की शक्ति कैसे देते हैं? क्योंकि ओस जो पानी होता है वो सूरज की धूप में सूख जाता है, तो वो अगर सूर्य ख़त्म हो गया तो फिर वो पानी सूखेगा नहीं। यानी कि सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं। और वायुमंडल में इतने, वायुमंडल मीन्स एटमॉस्फेयर में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें ना छू सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी जो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे मतलब जो पुराना ख़ानदान होता है। हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ओसजन ऑक्सीजन, ये पानी में 2 चीज़ें होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम 2 गैस से वायुमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। वायुमंडल मीन्स एटमॉस्फेयर। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह व उपग्रह बन रहे थे, प्लैनेट्स। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब वायुमंडल में नहीं हैं? उसके बाद नेक्स्ट हैं। उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख
उज्ज्वल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई दिया। प्रकाश पिंड मतलब आग का गोला। उसकी आंखें चौंधियाने लगी। चौंधियाने का मतलब होता है तेज़ रोशनी से आंखें बंद हो जाना। वह पिंड तेज़ी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि वह ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील, सहस्त्रों मीन्स मिलियंस, बिलियन दूर से ही घूम चला, परंतु इसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर इसके पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला था ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ओसोजन ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ़ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब वह अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर असंख्य साथी बर्फ़ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ़ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थीं तो सौंदर्य बिखर जाता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी से ऊंचा उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे थे। आज के लिए यहीं तक, उसके बाद कल आगे से शुरू कराएंगे।